ये अत्यंत आसक्ति का मार्ग है। चित्त वृत्ति सेव्य में इस कोट से आसक्त हो जाए, मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण हो जाए, केवल सेवा और सेव्य। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, ये अत्यंत मादक रस है। प्रतिपल उपासक के हृदय में मादकता बढ़ती चली जाती है और वो इस आशव का पान करके, प्रेम रसाशव का, सब कुछ भूल जाता है। एकमात्र अपने सेव्य उसके सामने रहते हैं, मैं बिल्कुल विस्मरण हो जाता है। सखियां देख रही हैं कि प्राणनाथ प्रभु श्यामाजू की तरफ अत्यंत दैन्य होकर विनय कर रहे हैं। श्यामाजू अपने नेत्रों को शलज गंभीर नीचे की तरफ किए हुए हैं। प्रार्थना लालजू की श्रवणेन्द्री तक नहीं पहुंच रही लाडली जू के, क्योंकि वो अंतर प्रीति में डूबी हुई है, अपने प्रीतम के ही चिंतन में। सखी प्रार्थना करती है, बचन आधीन सदार हैं, प्राण प्रेम समुद्र अगाध। प्यारी जू, ये तो आपके वचन मात्र से अधीन है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। प्राण रवण सु कत करत बिनु आगस अपराध। बिना किसी अपराध के आप प्राण रवण सु मान कर रहे हैं, मान था ही नहीं। वो तो गाढ़ चिंतन में अंतर्दशा में थी। अचानक ये शब्द पड़े कि प्राण रवण श्री लालजू व्याकुल है, तो चितये कृपा करि भामिनी। बहुत ध्यान देने योग्य वचन। चितये कृपा करि भामिनी, लीन्हे कंठ लगाए, तो सुख सागर पूरित भये। और सखियों को क्या प्राप्त हुआ? देखत ही ओ शिराय। जब चितये कृपा करि भामिनी और लालजू को कंठ से लगा लिया, तो सुख सागर लालजू पूरित हुए और सखियों का हृदय ये देख करके महासुख में डूब गया। देखत हियो शिराय, लाल ललना मिली, हियो शिरावत। कहां हृदय की स्थिति है? चितये कृपा करि भामिनी, लीन्हो कंठ लगाए, सुख सागर पूरित भय, देखत हियो शिराय। ये रस वृंदावन की रजरानी रसिक शेखर महापुरुष प्रदान करते हैं। जहां प्यारी जू और प्यारे जू का अद्भुत विलास, अद्भुत केली रस बरस रहा है, इस धाम में आप बैठे हैं। पता नहीं कब किस पर कैसे कृपा हो जाए। कृपा के लिए कोई विधान नहीं, किसी पर कभी भी हो सकती है। वो घोर पतित भी हो सकता है, साधन रहित भी हो सकता है, उस पर भी कृपा इस कोटि की कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए आनंद प्रेम सुख दुर्लभ है, वांछनीय है, वो किसी पतित को प्राप्त हो सकता है। वर्षा है, वो बरस रहे युगल सरकार। श्री ललिता जो आचार्य रूप में प्रकट होकर स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्यारी जू की दिव्य शोभा का वर्णन कर रहे हैं, इसका पान रसिक चित्त ही कर पाएगा। पर हमारे अहोभाग्य
कि हमें कथन और श्रवण करने का सौभाग्य और अधिकार आचार्य कृपा से प्राप्त है। हम इनके हैं इसलिए हम गा सकते हैं, हम इनके हैं इसलिए सुन सकते हैं। नहीं, त्रिभुवन में यह रस, यह रूप, यह बात आगम निगम पुराण अगोचर है। केवल श्रवण मात्र से संसार की आसक्ति रूपी जहर का नाश हो जाता है। जैसे किसी को सांप काटे और असली मंत्रवेत्ता है, वो मंत्र उच्चारण करता है, पर सांप जिसको काटे हुए वो नहीं जानता कि क्या बोल रहा है, पर उसका जहर उतर जाता है। ऐसे ही अभिमान का, वासनाओं का, नाना प्रकार के दुर्गुण दुराचारों का माया के संयोग से ये जहर चढ़ गया है। आचार्यवाणी भले समझ में ना आवे, पर यदि हम श्रद्धापूर्वक श्रवण मात्र करेंगे तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार, परम सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी जी के चरणों में प्रीति केवल सुनने मात्र से हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज गान कर रहे हैं। द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोति को सादा, नेत्र दृष्टि लागो जिनि मोरी। द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोति की सादा, नेत्र दृष्टि लागो जिनि मेरी। हाथनि चारि चारि चूरी, पाइन एक सार चूरा। चौपहलू एक टक रहे हरी हेरी, चौपहलू एक टक रहे हरी हेरी। एक मरगजी सारी, तनते कंचुकी न्यारी। अरुअचरा की बाई गति, मोरी उर्शनी फेरी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। या रस ही बस भये हरे हरे, शरकनी नेरी। कुंज बिहारी या रस ही बस भये हरे हरे, शरकनी नेरी। द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोति को सादा, नेत्र दृष्टि लागो जिन मेरी। स्वामी जी प्रेम समुद्र है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अपने जीवन को भूल भुलैया में नष्ट कर रहे हो। अरे प्यारे, ये व्यामोह, ये अज्ञान तुम्हें नष्ट कर रहा है। तुम जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को पूरा करो। तुम जिस कार्य के लिए रत हो, अपने प्रधान लक्ष्य से विमुख होकर भगवत प्राप्ति से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। केवल भ्रम। हम बहुत धनी होकर के भी सुखी नहीं हो सकते,
बहुत पदाधिकारी बड़े बनकर भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन मृत्यु के पंजे में है। केवल मर जाना ही नहीं है, इसके बाद की जो यात्राएं हैं वो बड़ी दुखद है। मर जाने से यदि दुख मिट जाता तो एक क्षण में सब मर जाते, कोई दुख नहीं सहता। पर मर जाना दुख की समस्या का समाधान नहीं। दुख को जीते जी सहकर ऐसी स्थिति प्राप्त करना है जहां न दुख है न लौकिक सुख है, जहां परमानंद है। इसलिए अहो व्यामोहोऽयं क इव दुर्पोहोऽपि महताम् यदेतत् सर्वोच्चैर्ज्वलदपि च वृन्दावन वने परम ज्योतिः साक्षादपि मदन गोपाल वपुषा रसानां सारौघं करिदपि निरीक्षान्यरुचयः। सबके हृदय में एक चाह है, मुझे कोई प्यार करे। सबके हृदय में सिर्फ मुझे प्यार करे, वो सिर्फ मेरा ही हो और अनंत काल तक हम कभी बिछुड़े नहीं। वो केवल मेरे सुख का विधान करने वाला हो। ये बात केवल मदन गोपाल से ही पूर्ण होती है, किसी शरीरधारी से नहीं। शरीरों का एक निश्चित समय है नष्ट हो जाना, पहले से तय है। ये अपने आप समय आने पर नष्ट हो जाएगा। ये माया के जादू से रचा गया है। सामने जो शरीर आप देख रहे हैं एक नियत समय में अपने आप नष्ट हो जाएगा, टिकेगा नहीं। इसे प्यार करके, मैं करके या किसी दूसरे शरीर से प्यार करके हमारी जो प्यार की मांग है वो दूषित हो रही है। यही प्यार की मांग व्यामोह के कारण किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी पद में, संपत्ति में ये लग गई है। इसी व्यामोह के कारण मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सच्चा प्रेमी कौन है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई, इस जन्म में तुम मेरी बात मान लो। एकमात्र केवल मदन गोपाल श्री लालजू महाराज आपके सच्चे प्रेम के ग्राहक हैं। वही जानते हैं प्रेम की बात। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। यद्यपि उनको आपकी आवश्यकता नहीं है। समुद्र में अनंत तरंगें उठती रहती हैं। तरंग बिना समुद्र के नहीं है, लेकिन समुद्र बिना तरंग के भी है। शांत समुद्र, तरंग इठलाती है तो समुद्र के ऊपर, और शांत भी होती है तो समुद्र में ही। उसकी उत्पत्ति समुद्र है, उसका मध्य समुद्र है, उसका विश्राम समुद्र है। ऐसे ही आपकी उत्पत्ति मदन गोपाल है, आपका मध्य मदन गोपाल है, और आपका विश्राम भी मदन गोपाल है। क्यों मोह में फंसकर अपने जीवन को नष्ट करते हो? श्रीपाद कहे, ये कठिन अज्ञान आपके हटाए नहीं हटेगा। आ जाओ श्रीधाम वृंदावन, ये अस्पताल है व्यामोह को ठीक करने का। इसके डॉक्टर हैं रसिक जन, औषधि है उनके वचन, उनकी आज्ञा। आपका मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट होते ही केवल प्रभु से प्रेम होगा। जब तक थोड़ा भी मोह है, प्रभु से प्यार नहीं होता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। श्रीधाम वृंदावन परम प्रेम की ज्योति है।
इस ज्योति के प्रकाश में तुम असलियत में देख पाओगे कि तुम जिस प्रेम की खोज कर रहे हो वो यहां होना चाहिए, ठिकाने पे होना चाहिए। आपको मदन गोपाल का प्रभाव देखना है। मदन गोपाल तक तो पहुंच नहीं, लेकिन उनके दासों तक यदि पहुंच हो जाए तो आप जान जाओगे। उनकी अंतर प्रीति का परिचय मिलते ही आप में बावरापन चढ़ जाएगा। जितना प्रपंच है ये छोड़ना नहीं पड़ता। प्रीति एक ऐसी सामर्थ्य है जो स्वाभाविक सब कुछ छुटवा देती है। हम छोड़ते छोड़ते पूरे जीवन भर लगे रहें तो भी नहीं छोड़ पाएंगे, इतना प्रपंच जमा है। और प्रीति मदन गोपाल से ये होगी प्रेमी महाभागवतों के ही संग से। आप देखिए, शास्त्रों लोग भीषण सर्दी में भी मार्ग में घंटों इंतजार किए खड़े हैं। किसका? नहीं जानते वो आराध्य देव को, नहीं जानते वो प्रियालाल को। उनके निमित्त मात्र एक दास के दर्शन और सानिध्य का भाव। क्यों? विचार कीजिए, क्या है ये? है क्या? जिनके दास ने एकमात्र उनके चरणों का आश्रय लिया, उसके प्रति तुम्हारा एक खिंचाव है। ऐसे अनंत दास इस सृष्टि में उनके हैं। सोचो उनका खिंचाव कैसा होगा, उनका खिंचाव कैसा होगा। जिनके एक दास के प्रति आपका खिंचाव ऐसा है, ऐसे अनंत भगवत दास हैं, तुम्हारी पहुंच नहीं है। एक से कुछ कोटि के महापुरुष हैं। ऐसे सब महापुरुषों को एक साथ जो प्रेम प्रदान करते हैं वो है प्रभु। परम संन्यास मार्ग के पथिक पूज्य स्वामी नारायण जी महाराज, जब उनकी दृष्टि पथ पे ब्रह्म ज्योति से श्री लालजू महाराज का दर्शन हुआ, परम तेजो में, परम प्रेम में, परम आनंद में, वो खुद वर्णन कर रहे हैं। नारायण स्वामी अपनी वाणी जी से कहते हैं, जिस दिन से मैंने देखा इस मदन गोपाल को, अब मैं बरवस अपने चित्त को, मन को, दृष्टि को हटाने की भी कोशिश करूं तो हट नहीं रहा है। मोहन मोहना, मोहन मोहित कर लेते हैं। इनको किसी से मोह नहीं है, पर ये बहुत प्यार करने वाले हैं। किसी ने प्रश्न किया, यदि तुम्हारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं तो उनको भी ध्यान करते हुए देखा गया है, वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपने प्रेमी जनों का ध्यान करते हैं। एक बार महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के शिविर में प्रवेश किया तो देखा ध्यानस्थ बैठे, अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्रभु को आश्चर्यचकित हो गए। अभी तक तो मैं यही समझ रहा था बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान का विषय तो आप हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपका आराध्य देव कौन है? और ऐसी स्थिति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। काफी देर के बाद जब प्रभु बाह्य स्थिति को प्राप्त हुई तो युधिष्ठिर को देखा, सावधान हो गए। कहा कैसे पधारे, एकांत समय में कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु युद्ध विषयक व्यूह रचना के विषय में हमें जानकारी करनी थी, पर वो बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने आके दृश्य देखा वो आश्चर्यजनक था। भगवान शंकर ब्रह्मा आदि शनकादि कैसे आपसे मिलते हैं मैंने देखा है। आपकी महिमा यत्किंचित, आपके प्रभाव से मैं जानता हूं कि सब आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? तो कहा प्रभु ने
युधिष्ठिर तुम हमारे आत्मवत हो, इसलिए गुप्त बात बताता हूं। जो भक्त मेरे ध्यान में तन्मय रहता, मैं वैसे ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्, मुझे जैसे बचता इस समय अशुभ प्रवाह करते हुए सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी मेरे ध्यान में हैं, तो मैं एकांत में भीष्म का ध्यान करके वैसे ही रुदन करता हूं जैसे भीष्म जी। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। ये जो भजन नहीं करते उनके विविध संशय बने रहते हैं। ये प्रभु एक बार जिसकी दृष्टि में आए उसकी दृष्टि ही नहीं रह गई, दृष्टि ही श्याम बन गए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत ते श्याम खड़े। कैसे तुम देख पाओगे? तुम्हारी दृष्टि मायाकृत है तो तुम्हें भगवान भी माया में नजर आ रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि भागवतिक है तो माया में संसार भी स्वयं श्री कृष्ण है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा नजर आता है। नारायण स्वामी कह रहे हैं, मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी छूट गई, इनकी नेह लगन में, इनकी नेह लगन में, मोहन बस गए मेरे मन में। कैसा आनंद है। सन्यास लिया, अहम ब्रह्मास्मि के मार्ग में चले तो चित्त चोर ने चित्त को चुरा लिया। एक वयोवृद्ध सन्यासी की क्या दशा है। ये जो मेरी कुल कहानी, सन्यास की लोक मर्यादा, ये छूट गई, अपहरण कर लिया चित्त चोर ने। अब तो इसकी लगन में सब कुछ छूट गया। यही प्राप्त करने के लिए मानव देह मिली। जित देखूं तित ही यही दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए रहे तन मन में, मोहन बसी गए मेरे मन में। नारायण स्वामी जी के क्या करूं, जिधर अब देखता हूं केवल वो ही खड़ा दिखाई देता है। चाहे आंख मूंद लूं घर में अर्थात हृदय में, या बाहर दृष्टि करूं, एक ही बात है। आंख खुली हो या आंख बंद हो, भीतर अंतर्मुख दृष्टि हो या बहिर्मुख दृष्टि हो, केवल श्याम सुंदर, केवल मदन गोपाल, केवल मोहन, दूसरा नहीं रह गया। कितनी उच्च कोटि की अवस्था आ गई। अंग अंग प्रति रोम रोम में, एक रोम भी देखता हूं तो श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। अपने अंगों को देखता हूं तो श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। तन में देखता हूं तो श्याम सुंदर, मन में देखता हूं तो श्याम सुंदर। कैसे सुंदर है। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित मणिमाला, नूपुर धुनि चरणन में, मोहन बस गए मेरे मन में। घुंघराली अलकावली, मकराकृत कुंडल कपोलों में चमक रहे हैं। चमकते हुए नीलमणि की कांति के से कपोल, अजान बाहु अपने शरणागतों को अभय देने के लिए फड़क रहे। अभयद भुज दंड मूल पीनन शानु। उन बाहुओं में बाजूबंद, सुंदर कंकण, श्री चरणों तक
लटकती हुई बनमाला, सी चरणों में नूपुर ध्वनि, लूट लिया मुझे नारायण स्वामी। मेरे तन में मेरे मन में केवल मोहन बस गए। चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़े सघन लतन में नारायण। शब्द देखिए, बिन मोल बिकी मैं, कहां हम ब्रह्माष्टमी और कहां बिकी मैं, दासी बना लिया। चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़ो सघन लतन में नारायण। बिना मोल बिकी मैं, या की नेक हसन में, बिन मोल बिकी मैं, या की नेक हसन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। भ्रकुटी का संचालन और नेत्रों को तिरछी करके कटाक्ष ऐसा मारा, और कहां विराजमान है? वृंदावन की सघन लताओं के मध्य में। मैं तो बिक गई, बिना मोल के बिक गई। इसकी एक मंद मुस्कान तिरछी चितवन ने लोक लाज कुल कान सब मेट करके मुझे खरीद लिया, बिक गई। ये जीवन का परम लाभ, जिसका हृदय इस स्थिति को प्राप्त हो गया है। बड़े बड़े परमहंसों के भी चित्त को चुराने वाले ये लालजू महाराज हैं। श्री सुखदेव जी सदा सदा के लिए बिक गए। एक श्लोक की रूप माधुरी को सुनकर 18,000 श्लोकों का प्रतिपल रसास्वादन करते हुए गान करते रहते हैं, और प्रेम समाधि में डूबे हुए इनकी रूप माधुरी का रसामृत पान करते रहते हैं। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, सखी ये ऐसा है, एक बार नेत्रों में आ जाए ना इसका रूप, वो किसी काम का नहीं रह जाता। बड़े कृपा पात्र हैं जिनका ये शिकार करते हैं अपने नेत्र रूपी बाणों से।